ओके, सो बेसिकली बेटा इस टॉपिक को एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, आइदर इस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के रूप में पूछा जा सकता है बेटा। आइदर इसको ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन approximation, या बेटा इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन रेट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। ये इन टॉपिक्स के नाम हो सकते हैं बेटा, तीनों में से कोई एक आपसे नाम के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये एक एक्चुअली वही ट्रांजिशन जो रेट हम निकाल रहे हैं, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, उस प्रोबेबिलिटी को ही निकालने का एक तरीका है, और इस तरीके को, इस अप्रोक्सीमेशन को जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन के रूप में कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसके बारे में समझते चले जाओगे। तो आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा बेटा, क्या हो रहा है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली इस टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूं कि अगर मैं कहूं कि एक एटम आपका रखा है, ठीक है, और उस पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं अप्लाई कर रखी, हमें निकालना क्या है बेटा, टॉपिक का एम क्या है। टॉपिक का एम यही है कि मुझे ट्रांजिशन रेट निकाल के लेकर आना है। ये तो मेरा टॉपिक का एम हो गया, हमें पता लग गया लास्ट में हमें क्या निकालना है, ट्रांजिशन रेट निकाल के लेकर आना है। अब उस ट्रांजिशन रेट को हम कैसे निकालेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करेंगे, वो हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम सीखते चले जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको सिखाता हूँ धीरे धीरे कैसे क्या होता है। सपोज करो एक एटम रखा है और किसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर इंसिडेंट नहीं कर, मतलब सिस्टम पे कोई भी मैंने परटर्बेशन नहीं लगा रखी। let an atom placed isolated place, that is no perturbation is applied on it, किसी प्रकार की कोई परटर्बेशन मैंने सिस्टम पर नहीं लगा रखी। ये मेरा कोई एटम है, तो एटम का कुछ न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग बेटा आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। सो द Hamiltonian of the isolated system या मैं इसको कहूं Hamiltonian of the unperturbed system, so this is H, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो उसको जर्नली हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली बेटा आपको पता होगा हम p² अपॉन 2m से भी डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज p² बाई 2m, तो ये क्या हो गया बेटा, p² का ऑपरेटर डिवाइड बाई 2m। और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है बेटा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी खुद होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या होती है बेटा, कि उस सिस्टम का अंदर जो चार्ज है वो चार्ज Q इनटू उस सिस्टम का पोटेंशियल V क्या है बेटा,
पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। जनरली बेटा इस पोटेंशियल ऑफ सिस्टम को मैं फाई से डिनोट करता हूं। अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि हमारे पास पोटेंशियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा स्केलर पोटेंशियल और एक होता है वेक्टर पोटेंशियल। आप समझोगे। देखो पोटेंशियल, किसी सिस्टम का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी सिस्टम के पोटेंशियल का मतलब उस सिस्टम की क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्षमता होती है बेटा। तो पोटेंशियल गिव्स द वी कैन से दैट द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम की आप क्षमता को पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हो। और पोटेंशियल मेनली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक स्केलर पोटेंशियल और एक वेक्टर पोटेंशियल। तो बेसिकली ये आप जब ईएमटी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें डेप्थ में जाते हो, हम भी आपको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मैंने बताया, उसका ऑपरेटर क्या होता है? जस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? Q इंटू पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल को जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं। दिस फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल। ये क्या होता है बेटा? स्केलर पोटेंशियल होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता दूं तो एक्चुअली पोटेंशियल से मुझे किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है बेटा? माइनस डेल फाई। तो अगर मुझे किसी सिस्टम का फाई पता होगा, स्केलर पोटेंशियल पता होगा, तो उसका डेल ऑपरेटर निकाल लो। डेल ऑपरेटर क्या होता है? जैसे करली बाई करली एक्स निकाल लो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। तो स्केलर पोटेंशियल गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। सिमिलरली जब मैं आपको वेक्टर पोटेंशियल बताऊंगा तो वेक्टर पोटेंशियल जो है सिस्टम की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। एक सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है, अगर आपको ये जानना है तो आपको स्केलर पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर आप सिस्टम कितनी मैग्नेटिक फील्ड फैला रहा है ये जानना है तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? वेक्टर पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, अगर आप कोई पूछ ले कि स्केलर पोटेंशियल क्या है, तो स्केलर पोटेंशियल एक ऐसी टर्म है which gives the information about the electric field of the system। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेक्टर पोटेंशियल क्या है तो आप कह सकते हो इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सिस्टम। सो बेसिकली आपका जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन बेटा बना इज p square by 2m plus we can say that q phi। वन बताया पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है बेटा वो सम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज Q इनटू द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। क्लियर बेटा? बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा आपको? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। ओके, सिंपल सी भाषा में बात की कि मैंने एक आइसोलेटेड एटम लिया, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर नहीं डाली है, किसी भी प्रकार की परटर्बेशन नहीं डाली है, तो उसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखे बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p स्क्वायर बाय 2m। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? q इंटू फाई। फाई क्या है? स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल क्या देगा? सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देगा। अब मैं इस सिस्टम को प्लेस कर देता हूं किस पर? ईएम वेव के अंदर। मैं पेज को टर्न कर रहा हूं बेटा। नाउ लेट्स प्लेस द एटम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इनसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मैंने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रखा। मतलब ये आपका जो एटम है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने ईएम वेव के अंदर रखा। ईएम वेव के अंदर रखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बेटा वेरी करती है, तब वो फ्लो करती है। सो मैंने रखा। तो जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रखूंगा
बेटा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा क्योंकि उस पर फील्ड पड़ रही है। तो उस सिस्टम का बेटा आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मेरी बात दोबारा सुनना बेटा, आप आराम से बैठे हो एक तो, और एक बार से आपको धक्का मारता है कोई, तो आपका क्या चेंज होगा? आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, आपका मोशन चेंज हो जाएगा। कोई आपको आके धक्का मारता है तो आपका क्या चेंज हो जाएगा बेटा? आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ऐसा ही कुछ इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है कि इनिशियली वो आइसोलेटेड रखा है, जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम रख देते हैं तो वो उस पर एक फोर्स लगता है बेटा, और वो फोर्स उसके मोमेंटम को क्या करता है? चेंज करता है। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी। सो क्या हुआ व्हेन EM wave incident on atom, the momentum of electron get changed। वो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। और जो मोमेंटम है वो पहले अगर P था, तो नाउ दिस मोमेंटम इज P। मोमेंटम के अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे बेटा, P माइनस Q बाई C A वेक्टर। हम आपके बारे में बताता हूं बेटा, इसके बारे में। जो A वेक्टर है वो क्या है बेटा? A वेक्टर, इट इज द वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल, जर्नली वेक्टर पोटेंशियल मुझे क्या देता है? गिव आइडिया अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस ए से बेटा हमें बी का अंदाजा होगा। बी कैसे निकलता है बेटा? कर्ल ऑफ ए से निकलता है। बी बेसिकली किससे निकलता है? कर्ल ऑफ ए से निकलता है। इसकी अभी इतनी इंपोर्टेंस नहीं, बस मैं आपको इस वेक्टर पोटेंशियल के बारे में बताना चाहता हूं। ये वेक्टर पोटेंशियल मुझे क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो जब किसी एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रखा तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया। और वो मोमेंटम किस तरीके से चेंज हुआ बेटा? P माइनस क्यू बाई सी इंटू ए। ए क्या है? ए इज द वेक्टर पोटेंशियल जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया देगा। क्लियर बेटा? बताओ, ये बात समझ में आई बेटा आपको? हाँ जी, बताओ बेटा प्लीज। यस ओके, यस सर। सो इससे क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो गया। तो मोमेंटम चेंज हो गया तो बेटा आपका हैमिल्टोनियन भी चेंज हो जाएगा। सो द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम get changed। और कितना बन गया बेटा वो हैमिल्टोनियन जो चेंज होके आया वो बताना। दिस H, बताओ बेटा P की वैल्यू क्या हो गई? P Q by C A, this is the P, we can say that operator का स्क्वायर बाई 2m प्लस Q5। देखो बेटा पहले क्या था? पहले था P स्क्वायर बाई 2m प्लस Q5। ये मैं बेटा H नोट ले लूं बेटा, प्लीज इसको H नोट ले लेना। अनपर्टर्ब्ड का क्या ले लेता हूं बेटा मैं? H नोट ले लेना। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, यस सर। ओके। अब जो पर्टर्ब्ड बन गया सिस्टम, जब मैंने EM वेव डाल दी तो बेटा उसका H ले लो। क्लियर? तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो चेंज्ड मोमेंटम को मैंने यहां पर क्या कर दिया बेटा? पुट कर दिया। आपसे कुछ छोटी छोटी बातें मैं पूछ सकता हूं। यहां पर मैं पूछ सकता हूं कि ये जो ए है ये किसके कारण आया है बेटा? ये किसके कारण आया है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने उस एटम या इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाली तो उसके कारण ए आया है। मतलब ए जीरो मतलब कि आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं डाल रहे। ए नॉन जीरो मीन्स आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से डाली, आपने EM वेव बाहर से डाली। तो ए के पास अगर देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है
जो इस पर पड़ रही है। तो एक बात और भी लिखवाता हूं बेटा, ए एक वेक्टर पोटेंशियल है, ये तो आपको पता ही है, विच कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ईएम वेव। जो ईएम वेव के बारे में जो इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करता है बेटा ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि बेटा बताना ए वेक्टर कब आया बेटा? ए वेक्टर कब आया? जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाला। तो मतलब दिस ए कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ईएम वेव। अगर मैं कहूं ए जीरो, तो बताना बेटा ए जीरो का मतलब, बताना बेटा ए जीरो का मतलब कि मैं बाहर से कोई भी ईएम वेव नहीं डाल रहा। तो ये जो वेक्टर पोटेंशियल है, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप एटम के ऊपर डाल रहे हो। बताओ बेटा, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? हाँ जी, बताओ बेटा। Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं बेटा मैं। सो एच आपके पास आ चुका है बेटा, कितना? P माइनस कितना बेटा? Q बाई सी ए वेक्टर का स्क्वायर बाई 2m प्लस Q5। नाउ थोड़ा सा बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं। तो P बेटा, ये P कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओगे मेरे को? दिस P इज द मोमेंटम ऑपरेटर, राइट बेटा? ये डायरेक्शन मत समझ लेना, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? जो H है ये क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी। सो P माइनस Q बाई सी ए वेक्टर, P माइनस Q बाई सी ए वेक्टर बाई 2m प्लस Q5। थोड़ा और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं बेटा, चलो करके दिखाओ। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं तो बेटा P से P को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा बेटा बताओ जल्दी से? P स्क्वायर बाई 2m बेटा। अगर मैं इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? देखना जरा, प्लस Q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 2m इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर बेटा। और P को A से करूंगा तो मेरे ख्याल से मैं अगर Q बाई सी को कॉमन ले डालूं तो P ऑपरेटर इंटू A ऑपरेटर प्लस A इंटू P प्लस Q5। बेटा चेक करना, क्या यही आएगा? हाँ जी बेटा, प्लीज चेक इट। अपॉन 2m और आएगा बेटा इसमें, देखिएगा बेटा ये आया क्या? मैंने ऊपर वाले को खोला है, ये ए था मेरे पास, ये मेरे पास बी था। ए बी नहीं लेता हूं, ए नीचे आ चुका ऑलरेडी। तो बेटा पहले तो मैंने इस फर्स्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आई गेट पी स्क्वायर नीचे 2m। फिर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर नीचे 2m है ए स्क्वायर। फिर बेटा मैंने इस पहली टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यू बाई सी पी इंटू ए, माइनस को मैं पहले से कॉमन ले लेता हूं। और फिर इस लास्ट वाली को इस पहली वाली के साथ किया तो बेटा ए पहले आएगा डॉट पी। बताना बेटा ये ऐसा ही आएगा क्या? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, नाउ इसको थोड़ा और सोल्व करके देखते हैं बेटा। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम द perturbation, the magnitude of the perturbation is very small। मैं मान के चलता हूं कि जो हम perturbation अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत छोटी है। तो बेटा एक बात बताओ, perturbation अप्लाई मतलब
हम जो ईएम वेव डाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। इसका मतलब बेटा क्या चीज छोटी है, बताना बताना बेटा। हाँ जी, परटर्बेशन छोटे का मतलब आप बता सकते हो मेरे को, कोई एक बच्चा? बेटा परटर्बेशन की इंफॉर्मेशन किसके पास थी? अरे यार मैंने बताया तो अभी, ए, द वैल्यू ऑफ ए कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ईएम वेव जो इंसिडेंट हो रही है। परटर्बेशन की इंफॉर्मेशन इस ए के पास थी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज वेरी स्मॉल। तो अगर मैग्नीट्यूड ए का स्मॉल है बेटा, तो ए स्क्वायर और ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा बेटा? 0.5 का स्क्वायर कितना बनता है? 0.25, मतलब और छोटा हो जाता है बेटा। तो क्या मैं इस सेकेंड टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता? सो क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2m, ए का जो स्क्वायर आया बेटा इज नेग्लेक्टेड। बताओ मेरे को ये बात समझ में आई क्या? मैंने माना कि जो परटर्बेशन हमारे पास गिर रही है वो परटर्बेशन का मैग्नीट्यूड छोटा है। परटर्बेशन की इंफॉर्मेशन किसके पास है? एक के पास है। तो ए स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो बेटा। क्लियर? बताइए मुझे, क्या आपको ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ जी, बताओ बेटा। ओके, सो ए की इंफॉर्मेशन जो थी वो आपको समझ में आ गई कि ए ईएम वेव की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। अब देखिएगा, सो इससे हमारा हैमिल्टोनियन में क्या और कुछ बदलाव आ गए, उस बदलाव को देखते हैं हम। सो द हैमिल्टोनियन एस क्या बना बेटा, बताना जल्दी से। पी स्क्वायर बाई 2m, आगे बताना बेटा, माइनस, अरे बेटे बोलो, क्यू बाई सी 2mc बेटा, है ना? हाँ वो मल्टी हाँ जी सर। पी कैप ए वेक्टर पी कैप प्लस ए वेक्टर पी कैप, और एक था बेटा शायद Q5। ओके, तो थोड़ा इसको रीअरेंज अगर मैं करूं तो H इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस Q5 माइनस Q बाई 2mc, और बेटा P वेक्टर ए वेक्टर ये P कैप का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज द मोमेंटम operator. What is A? This is the vector potential. What is phi? It is the scalar potential. What phi gives? Phi gives electric field. What A gives? A gives magnetic field. तो एक एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म मुझे क्या दे रही। अब बेटा अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाओ तो ये मेरी पहली वाली ये चीज क्या बन गई बेटा, बताना प्लीज। H0 माइनस Q बाई 2mc, P का ऑपरेटर A वेक्टर P operator, and we all know that compare this equation, with journal equation, journal equation क्या थी बेटा? The Hamiltonian of system is Hamiltonian of unperturbed system plus बेटा H dash। होता था नहीं होता था, बताओ बेटा। हाँ जी, H dash क्या आता था वहां पर? हैमिल्टोनियन ड्यू टू perturbation। तो आप देख सकते हो बेटा, आपने H dash की वैल्यू निकाल ली। तो व्हाट इज द H dash, बताना बेटा प्लीज। हाँ जी, व्हाट इज द H dash?
सो एच डैश इज, बेटा मैं थोड़ा सा आगे चलूं, बताओ प्लीज, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो क्या बेटा आप एच डैश की वैल्यू लिख पाओगे कि -q/2mc pa प्लस AP, बताना बेटा। हाँ जी, हाँ जी सर। सो इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूं और ये इक्वेशन को मैं 2 नाम दे देता हूं और मैं 1 और 2 को कंपेयर कर डालता हूं, तो क्या आएगा बेटा आफ्टर कंपैरिजन, देखना जरा। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करने के पश्चात मेरे को एच डैश की वैल्यू शायद मिल गई होगी बेटा -q/2mc पी कैप। पी कैप का मतलब बताओ बेटा, पी का ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, प्लस ए पी। बताओ बेटा क्या आपको ये मिला? हाँ जी, हाँ जी बेटा अच्छी बात क्या है कि मैं इससे अगला जो टॉपिक आपको मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन बताऊंगा, उस टॉपिक में भी सारी कहानी ऐसी ही चलेगी, सेम टू सेम। कहां पर चेंज आएगा वो मैं चेंज आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये सारा स्टेप वहां भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि मैं अभी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं की है मैंने, थोड़ी देर पश्चात में वो अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। तो ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका भी ये समझ लो कि पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम चलेगा। अब बेटा ध्यान से सुनते हैं, मैं देखता हूं किस बच्चे को पिछले सारे रिजल्ट याद है। किसी बच्चे को फर्मी गोल्डन रूल याद है? किसी बच्चे को फर्मी गोल्डन रूल याद है? यूनिट नंबर 1 में मैंने फर्मी गोल्डन रूल बताया था। है कोई बच्चा जिसको याद हो? है क्या? है बेटा? अरे यार तुम एक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन में तो सब कुछ याद होता है। सर, कौन सी बतानी है? कौन सी वैल्यू टी की? ट्रांजिशन रेट निकाल। हाँ, फर्मी गोल्डन रूल हाँ, से 2π/h² कुछ ऐसा था बेटा? यस, एच कट था सर, एच कट स्क्वायर नहीं था। क्या था बताना? 2π/h VMI का मोड, उसका स्क्वायर इंटू टी फाई, नहीं ये रो है, रो EM। इसलिए ये बता T5 है, रो है। रो क्या था? रो क्या था? डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। यस यस यस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, ट्रांजिशन रेट is given by, शायद बेटा इसको इसे मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता था बेटा। हाँ जी बेटा, यही था ना इसका साइन, ओमेगा से क्या था? ओमेगा से क्या था? जो भी है किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? ओमेगा, W से सर, ट्रांजिशन रेट को। ओके ओके ओके, जो भी आप जो आपने नोटेशन ली उस नोटेशन को फॉलो करो। हम कोई नोटेशन को W से कितना आया था बेटा बताना? 2π/, हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। 2π/h कट, h कट, ओके। VMI का मोड का VMI का मोड का स्क्वायर इनटू रो, टी, ये होगा बेटा। देखो जरा, हाँ सर, फिर यहाँ का कैंसिल हो गया। हाँ हाँ वो कैंसिल हो गया। टी नीचे वाले से रेट निकालते हैं तो टी नीचे वाले से कैंसिल हो गया होगा बेटा। जहां पर इस VMI की वैल्यू बता सकते हो मेरे को क्या थी? शायद ये होगी M
एच डैश आई। देखना बेटा, जहां वीएमआई की जो वैल्यू होती थी वो आपकी क्या होती थी, एम एच डैश आई। मेरी समझ में आई बेटा बात? हाँ जी, बताओ बेटा। वीएमआई की जो वैल्यू होती थी वो होती थी एम एच डैश आई, द ब्रा ऑफ हाँ जी एम सर। एच डैश आई। तो बेटा यहां से ट्रांजिशन रेट कितना आ गया, 2 पाई अपॉन एच कट एम एच डैश आई का मोड का स्क्वायर रो ई। लिख देते हैं बेटा, जो बातें यूज हो रही हैं। रो ई क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो अगर बेटा ये बीच वाली ये चीज निकल के आ जाए तो बताओ बेटा, आपको इसी में पुट तो करना है और आपका ट्रांजिशन रेट निकल के आ जाएगा। बताओ बेटा, तो मेरे को ये बीच वाली चीज को सोल्व करना है अब आपके लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, टू फाइंड द ट्रांजिशन रेट। मैं बेटा पहले बता रहा हूं, पीछे का टॉपिक अपने आप रिवाइज करते रहा करो, वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। टू फाइंड द ट्रांजिशन रेट वी फाइंड क्या बेटा, दिस थिंग वीएमआई, जो किसके बराबर है, एम एच डैश आई। मैं पहले बेटा ये चीज निकालूंगा, इस चीज का स्क्वायर करके यहां पर पुट करना है और मुझे ट्रांजिशन क्या मिल जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से, ट्रांजिशन रेट मिल जाएगा। ये ट्रांजिशन रेट ही मैं निकाल के लाना चाहता हूं बेटा। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं। मैं इस इक्वेशन का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। क्लियर बेटा? मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू सोल्व करके पुट कर दूंगा और मेरा ट्रांजिशन रेट आ जाएगा। बेटा प्लीज एक बार इस सारी चीज को देखिएगा, आपको समझ में आ गया बेटा यहां तक? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी, बोलो बेटा। Yes. Okay, so now let's find this VMI. Let's find VMI, जो किसके बराबर है बेटा, M H डैश I के बराबर है। तो H डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, बताना जल्दी से, -q बाई, हाँ बेटा बताओ बेटा, 2mc Q by 2mc P P cap P कैप, जो P ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, इनटू A प्लस A वेक्टर इनटू द मोमेंटम ऑपरेटर। सो इस एच डैश की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूं, सो वी गेट VMI एस, बेसिकली जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूं बेटा, Q अपॉन 2mc है ना, और अंदर जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा बेटा, M P ऑपरेटर A प्लस AP ऑपरेटर I। देखना बेटा मैं सही कर रहा हूं कि यहां तक? तो दिस थिंग इज इक्वल टू -q बाई 2mc, और बेटा इसको मैं अगर सेपरेट लिखूं, M P A वेक्टर I, सॉरी I, जस्ट I द स्टेट, प्लस M A वेक्टर P ऑपरेटर I। देखना बेटा, हाँ जी, ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता बेटा, बताओ जल्दी से। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस VMI। बताओ बेटा, क्या हमने यहां तक सही लिखा है? हाँ जी सर। ओके, अब बेटा इस चीज को हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे VMI की वैल्यू निकालनी है। इस VMI की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा बेटा, और ये VMI की वैल्यू जब अब मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन या इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन के नाम पर आती है। उससे अगला टॉपिक होगा आपकी इस यूनिट का,
जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन या मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन पढ़ूंगा, उस टॉपिक में सिर्फ इतना बदलाव होगा कि उस टॉपिक के अंदर जो आप यूज करोगे अप्रोक्सीमेशन, यहां तक सारा का सारा काम सेम चलेगा। बस अप्रोक्सीमेशन वहां मैग्नेटिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, यहां हम इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। और दोनों टॉपिक में बेटा एक टॉपिक आपका पूछा जाता है, तो यहां तक तो काम दोनों टॉपिक में सेम चलेगा। अभी और भी आगे मैं बढ़ूंगा, मैं बताऊंगा कहां तक काम सेम चलेगा, उसके बाद वो आपके जो ट्रांजिशन जो रूल बदलते हैं वो बेटा मैं बताऊंगा आपको। तो प्लीज बेटा यहां तक प्लीज एक बार नोट कीजिएगा। सभी ने नोट कर लिया बेटा यहां तक? बताओ प्लीज। ओके, अब एक बार बेटा चैट बॉक्स के अंदर जस्ट राइट 2, जस्ट राइट 2, चैट बॉक्स के अंदर फास्ट बेटा जस्ट राइट 2। ओके, तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, पर्टिकुलर मैं इस चीज को थोड़ा सा सोल्व करूंगा, फिर मैं दोबारा उसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करके थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहता हूं। दिस इज m a p वेक्टर i कैप। आई जस्ट सोल्व दिस वन। मैं इस चीज को एक बार सोल्व करके लेके आना चाहता हूं। क्या सोल्व करना चाहता हूं बेटा? a वेक्टर, वी कैन से दैट a वेक्टर, या सॉरी मैं इस चीज को सोल्व करता हूं, इससे और जल्दी सोल्व होगा ये। इस चीज को सोल्व करता हूं, इस चीज को सोल्व करता हूं। m p ऑपरेटर a i। सो आपका इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, p ऑपरेटर a i। कोई बच्चा मेरे को p ऑपरेटर की वैल्यू बताएगा? हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को ये पता है कि p ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा p ऑपरेटर की वैल्यू? यस यस, बिल्कुल सही बता रहे हो। माइनस, यस यस करली एक्स कह दो, या फिर इसको इन जनरल बेटा ये कह दो माइनस आइटा एच कट डेल, क्योंकि डेल में करली बाई करली एक्स भी आ जाता है, करली बाई करली वाई भी आ जाता है, और करली बाई करली जेड भी आ जाता है। तो आप इस डेल ऑपरेटर से इसको रिप्लेस करवा सकते हो। सो आपका इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? देखना जरा, माइनस आइटा डेल ए, और ये क्या बेटा? आई। ये आई क्या है? ये वेव फंक्शन है बेटा एक प्रकार का। अब सुनिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चीज के लिए सुनिएगा। फॉर्मूला क्या है? अगर मैं कभी भी ये जो डेल है वो लगाता हूं किसी वेक्टर इनटू स्केलर पर, सुनना बेटा फॉर्मूला आप क्या है। तो क्या होता है फॉर्मूला? डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इनटू, जस्ट स्केलर को बाहर ले आओ या इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अलग से ले आओ। डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इनटू जस्ट स्केलर प्लस इस वेक्टर को बाहर निकाल दो एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर डेल ऑफ दिस। ये फॉर्मूला होता है बेटा, अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को जान लो। ये क्या है बेटा? ये ग्रेडियंट हम निकाल रहे हैं। आपने कभी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ा है बेटा? हाँ जी, ये हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं बेटा, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर इनटू स्केलर। तो क्या होता है बेटा? देखना सुनना, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर, यहां पर क्या निकाल रहे हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इनटू द स्केलर प्लस वेक्टर इनटू द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये ग्रेडियंट की आइडेंटिटी होती है। तो अगर इस आइडेंटिटी को मैं यहां पर लगाऊं तो देखना, माइनस आइटा एच कट, देखो बेटा ये चीज एक वेक्टर है, और ये जो वेव फंक्शन है जो हमने कैट के फॉर्म में लिख रखा है, ये आपका स्केलर होता है। तो क्या आइडेंटिटी बनेगी बताओ जल्दी से? डेल डॉट ए
इंटू जस्ट आई कैप प्लस वेक्टर भार ए कैप इंटू ग्रेडियंट ऑफ दिस आई कैप। बताओ बेटा ये आइडेंटिटी क्लियर हुई? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज, क्या ये आइडेंटिटी क्लियर है आपको? फिर से बता दो सर एक बार। मैं बता रहा हूं कि ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर इनटू स्केलर की आइडेंटिटी होती है बेटा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इनटू मल्टीप्लाई में स्केलर प्लस वेक्टर भार ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर। अब हमारे पास ये जो बीच में जो ए वेक्टर है बेटा, ये तो वेक्टर का काम कर रहा है, और ये जो वेव फंक्शन का आपने कैट लिया है ये स्केलर का काम कर रहा है। और ये मैं क्या ले रहा हूं बेटा, यहां पर ग्रेडियंट ले रहा हूं। सुनो ध्यान से, डेल का सिंपल अगर ऐसे हो, सिंपल मैं एक बार दिखाता हूं आपको एक करके, सिंपल यहां पी वेक्टर ले रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है। अगर बेटा इसके अंदर मैं बीच में डॉट लगा दिया तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस, और अगर बेटा मैंने बीच में क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब होता है कर्ल। ठीक है बेटा, ये तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। ग्रेडियंट हमेशा, सुनो बेटा ध्यान से, जब ग्रेडियंट जो लिया जाता है उससे जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर रिजल्ट आता है, वेक्टर। डाइवर्जेंस से जो आउटपुट रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, और कर्ल से जो रिजल्ट आता है वो भी आपका वेक्टर आता है। ठीक है, इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया है। बताओ बेटा ये आइडेंटिटी क्लियर हुई आपको? हाँ जी जल्दी बताओ बेटा। यस सर। ओके, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज ऑलवेज जीरो। वेक्टर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है, क्योंकि बेटा ए के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जैसा नेचर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कर्ल होता है, घुमावदार होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए वो फैलाव नहीं होता, उसके अंदर घुमाव होता है, तो ये डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो क्या बना बेटा फार्मूला, माइनस आयोटा एच कट ए वेक्टर इंटू द ग्रेडियंट ऑफ आई। मैं इसको अंदर अगर ले जाऊं आयोटा एच कट को, तो डेल आई, बताना बेटा ये क्या बन गया? हाँ जी ये ऑपरेटर किसका बन गया बताना बेटा, अरे बता दो ना ये ऑपरेटर किसका है? ये ऑपरेटर। तो क्या आ गया बेटा, P डॉट ए आई कैप किसके बराबर आ गया, A डॉट पी आई आई वेक्टर। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं M A वेक्टर P ऑपरेटर I। क्लियर बेटा? बताइए समझ में आया क्या ये? दिस इंप्लाइज VMI इज माइनस क्यू बाई 2MC। बताना बेटा, अगर इसको भी MA डॉट P लिख सकते हैं, इधर भी ये आ गया, तो क्या मैं ट्वाइस लिख दूं इसको? बताओ। हाँ जी सर। और नीचे वाले 2 से कैंसिल, तो माइनस क्यू बाई MC M A P I, दिस इज द VMI। नाउ इस VMI को बेटा हमें सोल्व करके लेके आना है, इस VMI के बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। बताओ बेटा पहले ये चीज बताओ, समझ में आई आपको? प्लीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। हम इसको डायरेक्ट भी बता सकता था बेटा कि P डॉट ए और A डॉट P दोनों समान होते हैं, और उसको ट्वाइस लिख देता, 1 सेकंड के अंदर डायरेक्ट हो जाता बेटा। लेकिन कैसे होता है उस चीज को बेटा हमने इस आइडेंटिटी के रूप में समझा। ठीक है ना, ये कैसे लिखा P डॉट ए को A डॉट P के बराबर, तो उस चीज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल ट्रांजिशन। ये इस टॉपिक का दूसरा नाम हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन
अप्रोक्सीमेशन कि मैं इलेक्ट्रो डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करके आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ ट्रांजिशन निकालूंगा। फिर मैंने बेटा आपको जस्ट लिखवाया था कि अनपर्टर्ब्ड का हैमिल्टोनियन क्या होगा, पर्टर्ब्ड का हैमिल्टोनियन क्या होगा, और फिर उस हिसाब से लास्ट में फर्मी गोल्डन रूल यूज करके, यूजिंग फर्मी गोल्डन रूल। तो बच्चा बताएगा फर्मी गोल्डन रूल क्या था बेटा? हाँ जी, कि जो ट्रांजिशन रेट हमारा था बेटा वो कितना आया था? कोई बच्चा बताएगा ट्रांजिशन रेट का फॉर्मूला? बताओ बेटा, एक बच्चा। यस, 2 पाई बाई एच कट। और बेटा अंदर क्या होता था? एम का मोड का स्क्वायर, राइट बेटा? एंड रो, रोई, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। फिर मैंने आपको बताया कि बेटा वीएमआई हम क्या लेते थे, याद करो। बेसिकली इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार एच डैश साई आई डी टाउ। या बेटा इसकी दूसरी फॉर्म हमने कैट ब्रा के रूप में पढ़ी है, एम एच डैश और आई। बताओ ये बेटा, ये फॉर्म पढ़ी है नहीं पढ़ी हमने पहले? बताओ बेटा। नाउ इस रूल में एच डैश की वैल्यू बेटा हमारी निकल के आई थी, याद करो बेटा, माइनस क्यू अपॉन एम सी। कोई बच्चा बताएगा बेटा? यही वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से। एम, बताओ बेटा आगे क्या आया था? क्यू अपॉन 2mc था है बेटा, क्यू अपॉन 2mc। 2mc बेटा लास्ट नहीं टाइम सर, सही है सर, क्यू बाई एम सी, लास्ट टाइम में कट गया था। एम ए वेक्टर डॉट ई पी ऑपरेटर है ना बेटा, इनटू आई। आई थिंक बेटा यही आपका एच डैश की वैल्यू आई है ना बेटा, एच डैश। या फिर आप कह सकते हो कि ये वैल्यू किसकी आई थी बेटा? एच डैश की नहीं आई थी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई थी वीएमआई। वीएमआई वाले में होगा क्यू अपॉन एमसी, उसमें क्यू अपॉन 2mc होगा। यस, उसमें क्यू अपॉन 2mc रहेगा। बिल्कुल सही बात कही बेटा आपने एच डैश की पूछी थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। एच डैश की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ साइड में, आप लिख सकते हो माइनस क्यू बाई 2mc। अब बेटा आपको पी डॉट ए है ना? पी कैप। हाँ जी सर, कैप, पी कैप ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर ठीक है, ए वेक्टर और पी कैप। पी कैप का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? मोमेंटम ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मोमेंटम ऑपरेटर। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने। तो वीएमआई की वैल्यू बेटा आप लास्ट क्लास में ये निकाल के ले आए। अब हम इस पे थोड़ा सा काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस वैल्यू को फर्दर हम कैसे निकालें। बिकॉज वंस वी गेट वीएमआई बेटा, वी जस्ट पुट द वीएमआई हियर and we get the transition probability, sorry transition rate, है ना बेटा? ये क्या आया था? ट्रांजिशन रेट। तो हम ट्रांजिशन रेट तुरंत निकाल के लेके आएंगे वीएमआई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर। तब वीएमआई को बेटा सोल्व करने की ट्राई करता हूँ, किस तरीके से इसको ट्राई मतलब सोल्व करूंगा। चलो बेटा, तो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो बेसिकली बेटा हमें वीएमआई मिला, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, थोड़ी सी जस्ट कैलकुलेशन उसको करते हैं बेटा। माइनस क्यू अपॉन एम सी, बिल्कुल एक स्टेप बेटा, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना एम। और बेटा यहाँ पर क्या था बताओ जल्दी से मेरे को? ए वेक्टर ठीक है, पी ऑपरेटर इनटू आई, ये आपका बेटा आ गया ना। कोई मेरे को ए वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बताओ बेटा, ए वेक्टर के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। ए वेक्टर को मैं क्या कहता हूँ बेटा? वेक्टर पोटेंशियल। सोचना बेटा इसके बारे में थोड़ा समय। वेक्टर पोटेंशियल बेटा, वेक्टर पोटेंशियल अगर कोई पूछ ले मुझे क्या देगा, तो वेक्टर पोटेंशियल गिव्स मैग्नेटिक। यस, वेरी गुड बेटा। वेक्टर पोटेंशियल गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा? बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है बेटा कर्ल ऑफ दिस वेक्टर पोटेंशियल। ओके, दूसरी एक बात और भी बताइए बेटा, जो वेक्टर पोटेंशियल होता है, प्लीज बेटा एक बार म्यूट कर लो सभी बच्चे, म्यूट कर लो प्लीज, आवाज ज्यादा आ रही है। ओके, वेक्टर पोटेंशियल बेटा मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है इसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो वेक्टर पोटेंशियल
वेक्टर पोटेंशियल कंटेन information about incident electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दो या रेडिएशन कह दो, जो इंसिडेंट कर रहा हूं मैं एटम की, वो जो इंफॉर्मेशन है बेटा वो वेक्टर पोटेंशियल के अंदर ही है। अब देखिएगा बेटा, प्लीज यहां तक नोट करो सभी बच्चे। नाउ ये जो ए का जर्नल एक्सप्रेशन है, जर्नली ए जो है बेटा, ए का जो जर्नल एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के, या फिर इसको थोड़ा सा मैं इसका तरीके से लिखता हूं, के आर माइनस ओमेगा टी ए कैप। तो पूछे आपसे ए कैप क्या है, तो बच्चा बताओगे ए कैप? ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ, बताओ बेटा, वेक्टर पोटेंशियल। ए कैप क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। कोई पूछे ए नोट क्या है, तो किसी भी वेव फंक्शन के स्टार्टिंग में जो भी कुछ चीज होती है बेटा, इसको मैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी कह सकता हूं। ए नोट इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या एम्पलीट्यूड। दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकता हूं मैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। जो चीज हम डिनोट कर दें उसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें बताता है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात का अजम्पशन लेकर चलूंगा, दोबारा से अजम्पशन क्या लेकर चलूंगा बेटा, कि जो आपकी इंसिडेंट वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उसका नेचर जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। वी अज्यूम दैट हम ये अज्यूम करके चलेंगे दैट वेक्टर पोटेंशियल, थोड़ा सिंप्लिसिटी करने के लिए बेटा ऐसा काम कर रहा हूं, वेक्टर पोटेंशियल नॉट वेरी विद टाइम। समय के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने नेचर को चेंज नहीं कर रही। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनिशियली डालता हूं, बाद में भी कुछ समय बाद देखता हूं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर जो है वो बिल्कुल सेम है, समय के साथ वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही। मैं ये मानकर चलता हूं, और ये सही भी है मानना, वरना हम और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाए। तो वी आर अज्यूम दैट this vector potential, because this vector potential contain the information about the electromagnetic wave, जो electromagnetic wave आप उस पर गिरा रहे हो। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं अपनी तरफ से कि जो वेव मैं डाल रहा हूं वो वेव टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। That's why this implies a वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बेटा a नॉट cos, क्या बेटा सिर्फ बताना जल्दी से, k डॉट r into a cap. A cap is represent the direction of the vector potential. दोबारा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है जो मैंने लिखवाई है, कि मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि जो एटम के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा रहे हो, ये समय के साथ चेंज नहीं होती, ये समय के साथ अपने नेचर को चेंज नहीं कर, मैं अज्यूम करके चलता हूं। दैट्स वाई बेटा मैंने जो टाइम वाला पार्ट है, उस टाइम वाले पार्ट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, मैंने उसको हटा दिया। मेरी बात समझे बेटा यहां तक? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी, ओके। नाउ बेटा वन मोर आई हैव, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वी नो दैट, बेटा कोई जानते हो कोस थीटा को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। बताओ बेटा ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते प्लीज? हाँ जी बताओ बेटा। कोस थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2।
तो सिमिलरली बेटा आपका ए वेक्टर कैसे लिखा जाए अगर देखा जाए तो ए नॉट, बताना बेटा, ई की पावर आयोटा के डॉट आर, 2 में बाहर ले लेता हूं, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर इंटू ए कैप। या बेटा मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके दिखाऊं तो ए नॉट बाई 2 ई की पावर आयोटा के डॉट आर ए कैप प्लस ए बाई 2 ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर इंटू ए कैप। क्लियर बेटा? इस चीज को प्लीज आप एक बार देखिएगा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा अपने एक्सप्रेशन को? बताओ बेटा। हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। ओके अब बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, आपको एक चीज देखनी होगी, एक तो ई की पावर में प्लस है और एक में बेटा ई की पावर में माइनस है। तो एक्चुअली प्लस का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो पार्ट है बेटा ए का और ये जो पार्ट है, इन दोनों की अलग अलग इंपोर्टेंस। कैसे बेटा? ध्यान से सुनना। देखो जब एक ईएम वेव एक एटम से टकराई तो टकराने के पश्चात उस वेव का 2 काम होंगे बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो कुछ पार्ट उस वेव का एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट बेटा एमिट होगा। जो वेव आपकी ईएम वेव एक एटम पे टकराएंगी तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एटम द्वारा और कुछ पार्ट बेटा एमिट करवा दिया जाएगा एटम द्वारा। 2 ही काम होंगे। टोटल जो वेव आई उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब, अनदर पार्ट इज एमिट। क्लियर बेटा? इसीलिए इस ए वेक्टर के अंदर भी 2 फैक्टर हैं, एक तो एब्जॉर्बिंग पार्ट और एक बेटा एमिशन वाला पार्ट। दैट्स व्हाई दिस ए इज रिटन एज, बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस और ये हो गया मेरा ए माइनस। एक्चुअल में ए प्लस और ए माइनस क्या है बेटा? ए प्लस आपका जो है वो क्या है? एब्जॉर्बिंग पार्ट, जो एब्जॉर्प्शन कर दिया गया है, एब्जॉर्प्शन पार्ट। और ए माइनस का मतलब बेटा एमिशन पार्ट। इस चीज को दोबारा देखिएगा बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम पर गिरी है उस वेव के 2 काम हो सकते हैं, आइदर वो वेव एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या बेटा वो एमिट कर दी जाएगी। तो इसीलिए बेटा इस टोटल ए के मैंने जो ये 2 पार्ट बनाए उसमें एक पार्ट एब्जॉर्बिंग का बता रहा है और एक पार्ट बेटा आपका एमिशन का बता रहा है। नेगेटिव का मतलब वो एमिट कर रहा है, इसलिए ये पार्ट मैंने एमिशन का दे दिया बेटा। मेरी बात समझ में आई आपको ये बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी यस सर। इसीलिए बेटा मैं इस ए को लिख सकता हूं, कोई बच्चा बता सकता है? ए प्लस माइनस मतलब दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नोट बाई 2 ई की पावर, बताना बेटा, प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर इनटू बेटा इसकी डायरेक्शन दैट इज द ए कैप। अरे बेटा प्लस का देखना है तो प्लस का देख लो, प्लस का देखोगे तो ऊपर भी प्लस, माइनस का देखोगे तो ऊपर भी क्या बेटा? माइनस। तो ए प्लस माइनस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द वेक्टर पोटेंशियल। जहां पर ए प्लस कौन सा पार्ट बता रहे बेटा? बताओ जल्दी से। एब्जॉर्प्शन पार्ट, और ए माइनस जो है वो क्या बता रहे बेटा? एमिशन पार्ट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ 2 घटनाएं घटी हैं, आइदर वो एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है या वो एमिट कर दी गई है। तो 2 पार्ट बने बेटा, एक को मैंने ए प्लस से रिप्रेजेंट किया, एक को मैंने ए माइनस से रिप्रेजेंट किया। तो आई जस्ट राइट ए प्लस माइनस इज ए नोट बाई 2 ई की पावर प्लस माइनस आइटा के डॉट आर। बताओ बेटा
ये चीज समझ में आ गई बेटा यहाँ तक आपको? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी। यस सो थोड़ा सा और काम करते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा और काम करवाता हूं। ए नोट क्या है? इज द, जो मैंने कहा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, या इसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। अब कई बुकों में आपको जो फाइनल आंसर दे रखा है वो ए नोट की टर्म में ही दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उसमें निकाल ही नहीं रखा, ए नोट की टर्म में फाइनल आंसर दे रखा है। लेकिन बेटा एग्जैक्ट तो जब रिजल्ट आएगा जब आप इस ए नोट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी लिखोगे। तो जनरली बेटा इस ए नोट की वैल्यू आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो पता होगा ना बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं टी टाउ के रेस्पेक्ट में और इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाने के पश्चात आफ्टर अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाने के पश्चात वी गेट ए नोट इज इक्वल टू, बेटा हमें ए नोट की वैल्यू मिलती है 2c अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा। अब कहोगे सर ये कैसे आई? तो जस्ट हमने नॉर्मलाइजेशन निकाला, अक्सर बुकों में आंसर आपका ए नोट की टर्म में भी है, तो ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं है बेटा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टनेस की तरफ जाते हो, आप अच्छे रिजल्ट की तरफ जाते हो, तो वी यूज दिस वैल्यू। अब इसको निकालना इट इज नॉट नेसेसरी थिंग, निकालना इसको कोई बहुत जरूरी नहीं है, बाकी निकलता कुछ इसी तरीके से है। क्या यूज द इंटीग्रेशन ए प्लस माइनस का मोड का स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1। I use this normalization condition and after that we get this. Okay, तो आता कहीं ना कहीं इसी चीज से, तो इसको निकालने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो we just use this expression, thus a naught is equal to 2c under root 2 pi h cut by omega। अगर आप आंसर a naught की टर्म में भी फाइनल पेपर में लिखाते हो तो भी आपको कोई गलत नहीं कर सकता, because this is just a normalization constant। ये constant है बेटा, मैं बता रहा हूं पूरी इस परटर्बेशन थ्योरी में कॉन्स्टेंट्स का इतना बड़ा महत्व नहीं है। हम ये देखते हैं कि वो किस तरीके से वेरी कर रही है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, वो डेंसिटी के साथ वेरी कर रही है, वो एनर्जी के साथ वेरी कर रही है, हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए इसको अगर ना भी निकाले तो भी कोई बहुत बड़ा आपका इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने पिछली बार पढ़ाया तो मैंने इसको नहीं निकाला, अब की बार मैंने आपको लिखवा दिया। मैंने एक दो बुकों में देखा तो मुझे ये मिला कि द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज दिस। तो अगर बेटा मैं इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का यूज करूंगा तो आई गेट ए प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना बेटा, बताओ जल्दी से। देखो ए नोट की वैल्यू करेंगे, डिवाइड बाई 2 है तो 2 तो कट जाएगा ना बेटा, सी अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर इंटू बेटा ए कैप। क्लियर? बताओ बेटा ये चीज समझ में आई आपको? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। यस सर। ओके, तो हमने कहीं ना कहीं बेटा ये ए वेक्टर की वैल्यू निकाल के ले आए। अब बेटा जरा इस ए वेक्टर की वैल्यू को हम अपने रिजल्ट में पुट करते हैं। देखो बेटा रिजल्ट क्या था, वीएमआई का एक्सप्रेशन क्या था बेटा, देखना एक बार। वीएमआई इज माइनस क्यू बाई एमसी ब्रा एम A vector P operator I, now I put the values here, so minus Q by MC and this is M। the value of this A vector is हमें A vector की जर्नल वैल्यू मिल चुकी है बेटा A प्लस माइनस, ठीक है। इधर अगर कोई पूछे एब्जॉर्प्शन का तो प्लस, एमिशन का तो माइनस, तो मैं दोनों वैल्यू एक साथ लेके चलता हूं। तो I put this value of A is C अंडर द रूट 2 पाई एच कट ओमेगा ई की पावर आयोटा प्लस माइनस बेटा के डॉट आर ए कैप। ए कैप इज जस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर
इनटू पी ऑपरेटर इनटू बेटा आई। आप समझिएगा यहाँ पर पी क्या है बेटा, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। कभी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम मत समझ लेना, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। मैं बार बार इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज दिस ए, इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कांस्टेंट पार्ट को अगर मैं बाहर निकाल डालूं तो व्हाट आई गेट, सी से सी कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो माइनस क्यू अपॉन एम अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा, एंड दिस थिंग इज एम ई के पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर इंटू ए कैप डॉट पी ऑपरेटर आई। आई थिंक बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द VMI। प्लीज बेटा प्लीज चेक इट, क्या आपका यही एक्सप्रेशन बनेगा? हाँ जी बेटा बताओ, क्या आप इस एक्सप्रेशन से सहमत हो यहां तक? यस सर। ओके बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को कोई नाम दे दो। बताओ बेटा, इस टॉपिक में आपने कोई इक्वेशन दी बेटा? बताओ, इस टॉपिक में कोई इक्वेशन दी है क्या? प्लीज चेक इट। यस सर। यस सर। कौन कौन सी बेटा? इक्वेशन नंबर 4 कर दो सर। 3 तक हो गए, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 है ना। 4 इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं। अब बेटा अच्छी बात सुन लो, अगला टॉपिक आपका जो रहेगा इस यूनिट का वो रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। बेटा यहां तक ये टॉपिक दोनों में सेम चलेगा, दोनों में बिल्कुल सेम चलेगा। बस यहां पर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, वहां पर मैं मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। दोनों यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा। तो जब मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा आपको मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन, तो बेटा यहां तक आपको सेम करना है। क्या आपको ये बात पता लग गया बेटा? अब यहाँ का आगे क्या हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, उस अप्रोक्सीमेशन की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। तो बेटा ये एक्सप्रेशन यहाँ तक तो आपका डिट्टो सेम आता है बेटा दोनों केसेस में। क्लियर बेटा? तो मैं अगर कहूं, हालांकि मैं तो करवाऊंगा, लेकिन आप यहां तक दोनों का सेम समझ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम। सो हमारा VMI आ चुका है बेटा, कितना? जितनी बार लिखेंगे उतनी बार अच्छा रहेगा बेटा। VMI इज, बताना कितना है बेटा प्लीज? माइनस क्यू बाई एम अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा। यस, दिस इज m, दैट इज ब्रा, h कट इज e की पावर, हाँ जी बताओ बेटा, प्लस माइनस आयोटा k डॉट r, है ना बेटा, a कैप p ऑपरेटर और I, and this is I cat था, is equal to is this one. This is the expression we have. Now हम आपको बेटा e की पावर आयोटा x का एक्सपेंशन पता है किसी बच्चे को? हाँ बेटा, कोई e की पावर x का एक्सपेंशन बता दो। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x प्लस x square by 2 plus x फैक्टोरियल प्लस x3 by 3 फैक्टोरियल अप टू सो। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो अगर मैं e की पावर प्लस माइनस आयोटा k डॉट r का एक्सप्रेशन देखूं तो क्या आना चाहिए बेटा? 1 प्लस माइनस आयोटा k डॉट r आएगा ना बेटा? बताओ जल्दी से। प्लस माइनस आयोटा k डॉट r का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू 100। इस तरीके से आपका अप्रोक्सीमेशन आएगा। अब थोड़ा सा यहां पर हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन approximation,
in electric dipole transition approximation. क्या बेटा, ये जो k डॉट r जो लिया जाता है, इस k डॉट r, इस k डॉट r की वैल्यू को बेटा is taken very small, nearly equal to 0. In case of electric dipole transition approximation, this k dot r is nearly equal to 0. Why? कैसे बेटा, सोचते हैं. For optical region या visible region, जो विजिबल रीजन की जो वेव होती है बेटा, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो लगभग 10⁻⁻⁷ मीटर के लगभग रहती है. जो विजिबल लाइट जो होती है ना बेटा, विबज्योर आपने पढ़ा हो, उसकी वेवलेंथ लगभग आपकी 10⁻⁻⁷ मीटर की रेंज में होती है. एंड अगर वेवलेंथ 10⁻⁻⁷ है तो बेटा के की वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ. तो बेटा ये के की वैल्यू लगभग 10⁻⁻⁷ मीटर रहती है. एंड अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं तो एक एटम का जो रेडियस होता है बेटा वो नियरली 10⁻, कितना होता है बेटा, एक एटॉमिक जो डिस्टेंस की बात करता हूं, एटॉमिक रेडियस नहीं, दिस इज द एटॉमिक डिस्टेंस, दिस इज द एटॉमिक, आर इज द एटॉमिक डिस्टेंस. अगर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करूं बेटा मैं, तो वो नियरली इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर के आसपास रहता है. एटॉमिक डिस्टेंस मींस वी कंसीडर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस की बात कर लो, या दो एटम है तो इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस की बात कर लो, ठीक है ना, दो एडजेसेंट एटम्स के डिस्टेंस की बात कर लो, तो वो नियरली 10⁻⁻14 मीटर रहता है. तो अगर बेटा मैं k डॉट r पढ़ूं तो नियरली कितना आएगा, 10⁻+7, 10⁻⁻14, तो लगभग 10⁻⁻7, और बेटा 10⁻⁻7 तो नियरली इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका, 0 आ गया, नहीं आ गया, बताओ बेटा. दिस अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड, दिस अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन एप्रोक्सीमेशन. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो एप्रोक्सीमेशन है वो किस रीजन की इंसिडेंट लाइट के लिए अप्लीकेबल है. तो बताना बेटा किस रीजन की लाइट के लिए अप्लीकेबल है. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी किस रेंज की होगी बेटा, विजिबल रीजन की होगी, उस समय बेटा वो आपकी अप्लीकेबल रहेगा. बताओ बेटा, बात समझ में आई? हाँ जी बेटा, बताओ प्लीज, दोबारा बताओ बेटा. मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन एप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, मैंने पहले ही बता दिया, ये कहता है. अब ये क्यों कहता है, कैसे कहता है, ध्यान से सुनो. मैंने कहा कि ऑप्टिकल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिकल रीजन मतलब ऑप्टिक्स मतलब विजिबल टाइप की जो भी चीज है, मतलब विजिबल रीजन, रेड ब्लू कलर, इनकी वेवलेंथ देखें तो लगभग 10⁻⁻7 मीटर की रेंज में होती है. तो अगर इन वेव के लिए k देखें तो 10⁻+7 होता है. अगर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करूं किसी मटेरियल की तो वो 10⁻⁻14 मीटर रहता है. तो k डॉट r अगर मैं यहां से देखूं तो आपका k डॉट r कितना आ रहा है बेटा, नियरली इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 10⁻⁻7, और वो आपका लगभग 0 है. बेटा 10⁻⁻7 मतलब समझ रहे हो, 1 डिवाइड बाई 1 के 7 बार 0, बहुत छोटी क्वांटिटी आ गई, तो उसको मैं नियरली 0 कह सकता हूं. एंड दिस एप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एप्रोक्सीमेशन. इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन एप्रोक्सीमेशन. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन एप्रोक्सीमेशन कब अप्लीकेबल है, when the incident electromagnetic wave lie in the region of the visible region में lie कर, then this dipole transition, this approximation is valid. बताओ बेटा मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी,
यस सर। बताओ बेटा, तो कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन किस रीजन में एप्लीकेबल है, यूवी, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रारेड, बताना बेटा। इट इज एप्लीकेबल इन द विजिबल रीजन। मेरी बात समझे बेटा? हाँ जी, सभी बच्चे बताओ बेटा प्लीज। यस सर। तो k डॉट आर यहां से 0 हो गया बेटा, तो क्या ये पहली ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। तो बेटा हम e की पावर प्लस माइनस आइटा के आर को जस्ट कितना लिख देते हैं, बताना बेटा। जस्ट राइट 1। क्या लिख सकते हैं बेटा, बताना जल्दी से। 1 लिख सकते हैं। बताओ समझ में आई बेटा ये बात? हाँ जी। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो ये बात। मैं नेक्स्ट टॉपिक जब आपको मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन करवाऊंगा, तो वहां पर बेटा ये k डॉट आर जो होगा ये ज्यादा होगा, बड़ी क्वांटिटी में। तो उस समय बेटा मैं इन दोनों में से मैं इस 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगा और मैं इफेक्ट देखूंगा आइटा k डॉट आर का। अब की बार किसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं बेटा, k डॉट आर को 0 कर रहा हूं और 1 के इक्वल रख दिया इसको, और फिर मैं सोल्व करूंगा। अगली बार मैं बेटा 1 को नेग्लेक्ट करूंगा और इस आइटा k डॉट आर की वैल्यू को लेकर चलूंगा और इसके कारण इफेक्ट को देखूंगा। तो दोनों क्वेश्चन में, दोनों टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ बस इतना फर्क है बेटा, बाकी सारा टॉपिक एज इट इज है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक तक मैंने समझा दिया यहां से। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि k डॉट आर की वैल्यू कितनी बेटा, 0। इससे क्या पता लगता है, दिस इंप्लाइज e की पावर प्लस माइनस आइटा k डॉट आर, इसको कितना ले सकते हो बेटा आप, जस्ट इक्वल टू 1। सो अगर मैं बात करूं बेटा ट्रांजिशन रेट की, या सॉरी ट्रांजिशन रेट को बाद में निकालेंगे, अभी मैं बात करूं किसकी, VMI की, तो कितना था बेटा VMI, बताना जल्दी से प्लीज। -q/m अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा ब्रा m, e की पावर प्लस माइनस आइटा के आर को 1 ले लिया, तो क्या बच गया बेटा, a कैप p ऑपरेटर इनटू i, एंड दिस थिंग इज लाइक दिस। मैं इस a कैप को भी बाहर ले लेता हूं, क्योंकि दिस इज जस्ट ए वी कैन से दैट द डायरेक्शन। तो 2 पाई एच कट बाई ओमेगा, दिस इज जस्ट ए डायरेक्शन, m p ऑपरेटर i। नाउ बेटा इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा मैं, और फिर बेटा मेरा VMI निकल कर आ जाएगा। बट व्हाट इज दिस p, इज द मोमेंटम ऑपरेटर, इट इज द मोमेंटम ऑपरेटर। तो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास मैं इस p के बारे में थोड़ी सी बताऊंगा इंफॉर्मेशन, उसको यहाँ पुट करेंगे एंड वी गेट VMI। वंस वी गेट VMI वी कैन इजिली फाइंड बेटा, क्या बताओ जल्दी से, हाँ जी बेटा, वी कैन इजिली फाइंड द ट्रांजिशन। ओके, सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास हमने VMI का एक्सप्रेशन निकाला था बेटा। VMI जस्ट इक्वल टू कितना आया था बेटा, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द VMI? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। दैट इज माइनस, बताओ बेटा, माइनस QM बाय M सर, बाय M जी, बाय M अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा, है ना बेटा? हाँ जी। यस सर। और a कैप भी बाहर आ गया था मेरे ख्याल से बेटा, है ना? यस और सर। अंदर था m p ऑपरेटर i। आई थिंक बेटा यहाँ तक पहुंच चुके थे हम, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए हम यहाँ तक पहुंच चुके थे बेटा। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा, देखना जरा छोटी छोटी बातें। मैं एक बीच में आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूं आपसे। एक्चुअली आपने कभी कम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व किया होगा, आपने कभी R और P का कम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व किया बेटा, R ऑपरेटर का और P का? हाँ बेटा, आपने कभी R और P का कम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व किया है? कितना आया है बताओगे बेटा? माइनस आता है प्लस आता है, देख लो बेटा। आयोटाइज कट आता है, आयोटाइज कट आता है, बिल्कुल सही कहा बेटे ने, आयोटाइज कट आता है। आप निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता ये कि R और P ऑपरेटर का आपने कम्यूटेशन निकालना है तो जस्ट उसको साई पर ऑपरेट करवा दो,
तो बेटा आर और पी का मतलब होता है आर पी माइनस पी आर ऑपरेट ऑन मेरे बेटा साई। सो आर का ऑपरेटर आर ही होता है बेटा, आर का ऑपरेटर क्या रहेगा, आर ही रहेगा, और मोमेंटम का ऑपरेटर रहेगा बेटा बताओ माइनस एच कट करली बाई करली आर, है ना बेटा। अगर एक्स है तो एक्स, आर है तो आर, वाई है तो वाई। और बेटा पी, और ये किस पर ऑपरेट कर रहा है मेरे बेटा, साई पर ऑपरेट कर रहा है। माइनस बताओ बेटा पी का ऑपरेटर माइनस आइटा एच कट, बताओ बेटा करली बाई करली आर, और अंदर क्या बच गया बेटा, एक तो आर, मैंने बताया आर का ऑपरेटर आर ही होता है, इनटू में साई। देखो बेटा सही लगाया गया मैंने कंप्यूटेशनल ब्रैकेट की डेफिनेशन, है बेटा। Yes. ओके अब देखो थोड़ा थोड़ा सोल्व करते हैं बेटा। माइनस साइन को बाहर ले आऊं तो माइनस आइटा एच कट आर करली बाई करली आर साई, और बेटा माइनस माइनस आपका प्लस हो गया मेरे बेटा आइटा एच कट। बेटा एक बात बताओ, करली बाई करली आर ऑफ दिस करोगे तो पहले तो बेटा यू इंटू वी वाली आइडेंटिटी लगा दो बेटा, मैं बताओ। हाँ जी बेटा, Yes, sir. तो यू इंटू वी वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो बेटा आर का करोगे तो डेरिवेटिव करली बाई करली आर कितना आएगा, 1। तो क्या बच जाएगा बेटा, साई प्लस आर बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा, करली साई बाई करली आर। बताओ बेटा ये बचेगा नहीं बचेगा प्लीज। हाँ जी बेटा, सो ये कितना आ गया, माइनस आइटा एच कट आर करली बाई करली आर साई प्लस आइटा एच कट साई, और बेटा ये अंदर गया आइटा एच कट आर करली साई बाई करली आर। अरे बेटा पहली टर्म और लास्ट टर्म तो कट गई, देखो बेटा प्लीज। हाँ जी, Yes. तो ये टर्म कितनी आ गई बेटा, आइटा एच कट इंटू साई। अरे इसका मतलब बेटा आर और बी का जो कॉम्यूटेशन आएगा वो कितना आएगा बेटा, बताओ जल्दी से, आइटा इंटू एच कट आएगा। अरे समझे, बताओ बेटा कम्यूटेशन लगानी आपने बचपन में सीखी थी नहीं सीखी थी, अरे बचपन मतलब पिछले Yes. सेमेस्टर में सीखी थी ना बेटा। अरे Yes. एक तो बोलते नहीं हो। ओके सो ये आपने बेटा जस्ट कम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व की, अगर नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। एक आपने बेटा एक और आइडेंटिटी साइड पढ़ी हो कम्यूटेशन की, या मैं इसको अगर मैं बात करूं कि आर पी स्क्वायर, बेटा ये किसके बराबर होगा, देखना बेटा आर इंटू पी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, आर ऑपरेटर पी इंटू पी, और ये बराबर रहेगा बेटा आर पी ऑपरेटर इंटू पी प्लस पी आर पी। अरे बेटा ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, ऐसा देखो Yes. मैं आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिपीट करता हूं, ए बी सी का कम्यूटेशन होता है बेटा ए कम्यूटेशन बी सी भार प्लस बी भार ए कम्यूटेशन सी। ये प्रॉपर्टी लगाई है बेटा मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे इसको हम, मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई बेटा। तो बताओ बेटा आर और पी का कितना बताया मैंने अभी अभी, आयोटा एच कट पी ऑपरेटर प्लस आयोटा एच कट पी ऑपरेटर, तो कितना हो गया बेटा बताओ, ट्वाइस ऑफ आयोटा एच कट इनटू पी ऑपरेटर। बताओ बेटा मेरी बात से सहमत हो, कभी मैं अगर आर और पी स्क्वायर का कॉम्यूटेशन पूछूंगा तो आप मुझे तुरंत बता दोगे बेटा 2 आयोटा एच कट इनटू पी। बेटा कॉम्यूटेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, मैं पढ़ाऊंगा जब क्वांटम आपको नेट में पढ़ाऊंगा या किसी को पढ़ाऊंगा। कॉम्यूटेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, कि वो कोई भी कंपटीशन हो, आइदर वो नेट हो आइदर वो गेट हो, एक क्वेश्चन हमेशा कॉम्यूटेशन से आता है। और कॉम्यूटेशन की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, देखो मैथमेटिक्स तो इसकी खूबसूरत है ही, इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो साइमल्टेनिटी को बताती है, मैं भी यहाँ पर पूरा खोल के उसको नहीं बता पाता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी वाली जो चीज है, साइमल्टेनिटी वाली चीज है, उसको हम कई जगह बेटा एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था।
तो बेटा आपने आर और पी स्क्वायर का जो कॉम्यूटेशन खोला बेटा, वो कितना आ गया बताओ, 2 आयोटा एच कट इनटू पी ऑपरेटर। बताओ बेटा इस चीज से सहमत हो? कभी ये जिंदगी में यूज होगा तो हम कर लेंगे ना, बताओ बेटा। यस ओके। तो और बेटा कई बच्चों ने तो एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, मैं बता देता हूँ वो आइडेंटिटी भी। अगले पेज पे चलो बेटा, बताओ यस बेटा ये आइडेंटिटी पढ़ी है किसी ने? आर का और पी के एन का कॉम्यूटेशन क्या होता है? एन यस सर पी एन -1 इंटू आयोटा एच कट, है ना बेटा? ये आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। यस हाँ, जैसे इस आइडेंटिटी से भी बेटा हम कर सकते हैं। तो बेटा बेसिकली हमारा आर और पी स्क्वायर का कॉम्यूटेशन आ चुका है कितना, 2p इंटू मेरे बेटा आयोटा इंटू एच कट। अब मैं इसका क्यों कर रहा हूं सर, ये क्यों कर रहे हो आप बार बार में ये चीजें? बेटा इसके पीछे का एक लक्ष्य है मेरा, मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इफ वी वांट टू फाइंड दिस कम्यूटेशन रिलेशन, क्या बेटा, आर और एच नोट, तो मेरे को बताओ बेटा एच नोट क्या है? बताओगे बेटा एच नोट क्या है? हाँ जी बेटा एच नोट क्या है मेरे बेटा? Interest energy, unperturbed supplied. यस यस सर, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का बेटा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है। तो बेटा याद करो इसकी वैल्यू क्या लेके चलता था बेटा मैं, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस बेटा Q5। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं सोल्व करूं बेटा, 1 सेकेंड, अगर मैं इसको सोल्व करूं, ओके, तो आर पी स्क्वायर बाई 2m, देखो बेटा कितनी खूबसूरती से लिखता हूं इसको मैं, आर Q5। अब देखो बेटा एक आइडेंटिटी यूज करूंगा कि कभी भी कॉम्यूटेशन किसी स्केलर चीज के साथ, देखो बेटा Q भी एक चार्ज है और फाई स्केलर पोटेंशियल है, तो स्केलर के साथ कम्यूटेशन बेटा मेरे बेटा हमेशा 0 आता है। ये भी एक आइडेंटिटी है, बड़ी होगी ना बेटा ये आइडेंटिटी। स्केलर चीज के साथ कॉम्यूटेशन किसी भी ऑपरेटर का मेरे बेटा कितना आता है, 0 आता है। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना जरा, आर पी स्क्वायर बाई 2m। अब आपको पता लगेगा मैं इतनी देर से काम क्यों कर रहा था बेटा। 1/2m को मैं कांस्टेंट को बाहर ले लूंगा, आर पी स्क्वायर, बेटा आर पी स्क्वायर का कॉम्यूटेशन कितना सोल्व करके निकाल के लेके आए थे बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी 2 एच कट यस, 2 आयोटा एच कट इंटू पी, है ना बेटा, बताओ। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बेटा मेरे को ये बता दो पी ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आई। तो बेटा पी ऑपरेटर की वैल्यू m अपॉन आयोटा एच कट कॉम्यूटेशन ऑफ आर और एच नॉट। प्लीज चेक इट बेटा, क्या आप ये कर पाए? देखिएगा जरा प्लीज। हाँ जी यस बताओ बेटा। यस सर तो ये जो कॉम्यूटेशन वाला काम है ये मैं इसलिए करके आया हूं क्योंकि मैं पी ऑपरेटर की वैल्यू निकाल के लेकर आया हूं बेटा। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। हाँ बोलो बेटा बोलो प्लीज। अरे आर कैप है, ये आर कैप क्या है यहाँ पे? आर, ये आर ऑपरेटर है बेटा, दिस इज द पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर, है ना। जैसे मान लो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में पार्टिकल है तो इसको एक्स कैप लिख देते हैं, वाई में पार्टिकल है तो इसको वाई ऑपरेटर लिख लेते हैं। लेकिन खूबसूरती ये होती है बेटा, आपका जो पोजीशन ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर की वैल्यू उसी के बराबर होती है। मतलब आर वेक्टर की वैल्यू बेटा, मतलब आर ऑपरेटर की वैल्यू आर के बराबर की होती है। जैसे कि आर की सिंपल मतलब ऑपरेटर और वो दोनों बराबर होते हैं बेटा। हाँ बोलो बेटा। चलो हमारा ये बेटा मैं आपसे समझ नहीं पाया क्या कह रहे हो। हेलो चलिए कह तो वेक्टर पोटेंशियल बेटा, किसी और को सुना हो तो एक बार प्लीज मुझे बताओ, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा।
सो VMI का जो एक्सप्रेशन बेटा हमारा था, क्या था VMI? -q/m अंडर द रूट 2πh कट बाई ओमेगा a cap. A cap is the, we can say that the direction of the vector potential. M P I. So now let's put the value of P operator here. So P operator की वैल्यू जो आई है उसको पुट करते हैं बेटा, देखते हैं क्या आई है। हाँ जी बेटा, क्या आई थी बताना P की, बताओ बेटा कितनी वैल्यू आई? m/i/h कट। बेटा ये कैसे आई पता तो चल गया ना? अरे ये P वेक्टर की वैल्यू यहां से निकाली है मैंने। तो m/i/h कट। हाँ जी बेटा आगे बताओ। कम्यूटेशन ऑफ r कैप मतलब पोजीशन वेक्टर का ऑपरेटर, एंड दिस इज द h नॉट, है ना बेटा, और i। चलो बेटा कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं मैं। तो -q/, बताना बेटा m, और एक मेरे ख्याल से आयोटा नीचे आ गया बेटा, आयोटा h कट। बेटा m से कट गया क्या? हाँ जी सर, अंडर रूट आ जाएगा। हाँ m कट गया बेटा, और एक h कट नीचे था, आयोटा नीचे था, अंडर रूट 2mh कट बाई ओमेगा a वेक्टर। सर ये 2 पाई है सर। कहाँ कहाँ कहाँ? आएगा सर। 2 पाई अंडर रूट में सर 2 पाई है, ये पाई है, देखो पाई है, मेकअप का है m में पाई है, देखो 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 पाई है पाई है नीचे m रहा सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका m r h नॉट i। चल अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं बेटा। ये अंदर कम्यूटेशन है, तो कम्यूटेशन तो आपको पता है कैसे खुलता है। अरे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बात बता दो ना, 1/i को क्या लिख सकते हैं? 1/i को क्या लिख सकते हैं बेटा? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो, तो आयोटा/आयोटा स्क्वायर, आयोटा/आयोटा स्क्वायर मतलब बेटा माइनस आयोटा, है ना बेटा? समझ में आया? 1/i को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? ऊपर माइनस आयोटा, और बेटा माइनस पहले से है ऑलरेडी, कैंसिल नहीं हो। और क्यों क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर ये m नहीं आएगा, m कैंसिल हो चुका है। m कैंसिल हो चुका है, बिल्कुल बेटा। q/i/h कट। q/i/h, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आपने बिल्कुल सही बात कही बेटा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और 1/i को क्या लिखा बेटा? माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं आयोटा q/h कट अंडर द रूट 2πh कट बाई ओमेगा a कैप m। चलो बेटा जल्दी से बताओ r h नोट का कम्यूटेशन क्या होता है बेटा? देखो कम्यूटेशन क्या होगा? r h नोट माइनस h नोट r i। बताओ बेटा यही रहेगा ना? अरे कम्यूटेशन तो ऐसे खुलता है ना बेटा, ए बी माइनस बी। थोड़ा सा और चलते हैं बेटा, अंदर वाली चीज को खोलते हैं। आयोटा q/h कट अंडर द रूट 2πh कट बाई ओमेगा ए कैप, और बेटा अंदर देखना, थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करता हूं अच्छे से। m, बेटा एक बात बताओ, मैंने अभी अभी बताया जो r का ऑपरेटर होता है वो r ही होता है बेटा। पोजीशन का ऑपरेटर जस्ट पोजीशन रहता है, ठीक है? पोजीशन के ऑपरेटर में कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है बेटा? अब देखो, सो आई टेक जस्ट r h नॉट i माइनस m h नॉट r i दिस थिंग। बेटा मैंने इस तरीके से लिख लिया, प्लीज चेक करो बेटा, गलत तो नहीं लिख लिया? हाँ जी बेटा प्लीज चेक करो।
प्लीज चेक इट बेटा, सही लिखा है क्या हमने यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब बेटा आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा, आपको बतानी पड़ेंगी। और वो मेरे को कोई बच्चा ये बता दो, एच नोट को जब आई पर लगाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? अरे बेटा एच नोट आपकी एक आइगन ऑपरेटर है, इसको अगर आई पर लगाओगे तो क्या आपको ith स्टेट की एनर्जी नहीं मिलेगी मेरे बेटा? जल्दी बता दो प्लीज। अरे ऑपरेटर को जब आप ith स्टेट पर लगाओगे तो आपको क्या मिलती है बेटा? ei नहीं मिलेगा। अरे आइगन वैल्यू इक्वेशन यही तो होती थी कि ऑपरेटर को अगर वेव फंक्शन पर लगाओगे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? Yes, sir. आइगन वैल्यू इनटू द वेव फंक्शन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी। Yes, sir. सिमिलरली बेटा अगर मैं इसको उल्टा भी लिख देता, ऐसे लिख देता, आई को अगर आप एच नोट पर इस तरीके से लगाते तो भी मुझे बेटा आई मिलता और इधर मेरे को ई आई मिल जाता। अब एक बार आप ये और बता दो बेटा कि एम इस तरीके से आपने सोल्व किया तो क्या आएगा बेटा इसका सॉल्यूशन? प्लीज बताइए मुझे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हाँ जी बेटा, यस वेरी गुड बेटा, एम स्टेट और ई एम इसकी एनर्जी। मेरी बात समझे नहीं समझे? ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो अगर मैं इस आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज करूं तो आई गेट आइटा क्यू अपॉन एच कट अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा द ए वेक्टर, ए डायरेक्शन वेक्टर। बताना बेटा क्या बचेगा? एच नोट जब आई पर लगेगा तो बाहर बेटा क्या आ जाएगा? देखना जरा, ई आई एम आर आई। क्लियर बेटा? आई पर जब एच नोट लगा तो बाहर क्या आ गया बेटा? आइगन वैल्यू ई आई आ गई। माइनस दूसरा बताना बेटा, एच नोट किस पर लगा है? दूसरे टर्मों में देखना, एम पर लगा है तो क्या आएगा बेटा बाहर? ई एम एम आर आई। बताओ बेटा ये स्टेप क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बताइए बेटा। एच नोट आपका ऑपरेटर है, जब वो किसी स्टेट पर लगेगा तो उससे आइगन वैल्यू निकलेगी। किसकी? एच नोट किसकी है? हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन किसका होता है? एनर्जी का होता है। तो वो स्टेट की एनर्जी को बाहर निकाल देगा। बताओ बेटा ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी ओके अब थोड़ा सा और इसमें इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल डालो। तो आयटा क्यू अपॉन एच कट अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा। और बेटा इसमें मेरे ख्याल से अगर आप इसको कॉमन ले लो एम आर आई को, इस स्टेट को, तो ई आई माइनस ई एम। बताओ बेटा ये बचेगा? हाँ जी बताओ बेटा। Yes. और अगर थोड़ा सा और खेल खेल दूं मैं इसके साथ, मैं अगर ऐसा कर दूं, आयटा क्यू अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा ए कैप ई आई माइनस ई एम, और ये जो एच कट था वो एच कट में नीचे ले आऊं तो बताना बेटा क्या आएगा? बताओ बेटा इसको क्या लिख? Omega I M. यस वेरी गुड बेटा, ओमेगा आई एम। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा क्यू अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा ए कैप ओमेगा आई एम अपॉन मेरे बेटा एच कट एम, सॉरी एच कट नहीं आएगा भाई, एम आर आई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द VMI। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द VMI। ये VMI का एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है। अब बताओ बेटा अगर VMI आ गया तो ट्रांजिशन रेट का क्या फार्मूला बताया था बेटा? बताओ जल्दी से बेटा। मैं आगे मूव करूं, मैं आगे चलूं? Yes, sir. ओके सो ट्रांजिशन रेट मैंने बताया था फर्मी गोल्डन रूल से। बताओ बेटा 2 पाई अपॉन एच कट VMI का मोड का स्क्वायर इनटू बेटा रोई। रोई इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट। सो अगर मैं इसको पुट करता हूं तो 2 पाई अपॉन एच कट, और बेटा VMI जल्दी से पुट करो। VMI आया था, कितना आया था बेटा? आयटा क्यू बाई आयटा क्यू, जस्ट आयटा क्यू आया होगा मेरे ख्याल से, अंडर द रूट
2 पाई एच कट बाई ओमेगा, ओमेगा आई एम, और बेटा एम आर आई, इसका मोड का स्क्वायर इनटू रो। देखो बेटा कोई चीज मिस तो नहीं हुई है, प्लीज चेक इट। ए कैप भी ए कैप हो जाएगा, बिल्कुल ए कैप हो जाएगा बेटा डायरेक्शन वेक्टर। लेकिन बेटा डायरेक्शन वेक्टर जब मोड ले लिया जाता है, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूं बेटा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो उसमें इस ए कैप का रोल खत्म हो जाएगा बेटा। क्लियर? बताओ बेटा, थोड़ा सोल्व करके लिख दूं अब मैं आगे। देखो बेटा, मोड आयोटा का मोड कितना होता है बेटा 1, -1 का मोड कितना होता है 1, ठीक है। मतलब मोड किसी भी चीज को आपका 1 बना देता है, तो आयोटा जो रहेगा उसका मोड भी 1 बन जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, सोल्व करके बताना, 2 पाई एच कट इंटू, बताओ बेटा, क्यू स्क्वायर 2 पाई एच कट बाई ओमेगा। अरे बेटा स्क्वायर है मोड का, तो स्क्वायरिंग होगी ना उनकी, ओमेगा आई एम का स्क्वायर एंड एम आर आई, जो एलिमेंट बना है बेटा, इसका मोड का स्क्वायर इनटू बेटा रोई। बताना बेटा प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। थोड़ा कटता है उसको काट दो यार, एच कट से एच कट कट गया, तो मेरे ख्याल से बेटा आया 4 पाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा आई एम स्क्वायर, और बेटा इस क्यू को मैं अंदर लेके जाता हूं, एम आर आई का मोड का स्क्वायर रो ई। कोई मेरे को ये बता सकता है बेटा ये क्या है, क्यू एम आर आई ये क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? PMI है सर, है बेटा PMI PMI। वेरी गुड बेटा, PMI। मैंने बताया था डाइपोल मूवमेंट है। देखो चार्ज और चार्ज इनटू में बेटा डिस्टेंस, वो डाइपोल मूवमेंट बनता है। तो ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। लिखता हूं बेटा मैं आपको अच्छी तरीके से, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मैट्रिक्स। सो फाइनली बेटा हमारा W आ चुका है 4 पाई स्क्वायर बाई ओमेगा, ओमेगा आई एम स्क्वायर PMI, मतलब डाइपोल मूवमेंट का मोड का स्क्वायर, एंड बेटा रो ई, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट। तो यूजिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके मैं ट्रांजिशन रेट इतना निकाल के ले आया। मेरी बात समझ में आई बेटा जो मैं कह रहा हूं, यूजिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन मैंने ये रेट निकाल दिया। क्लियर? बताओ बेटा समझ में आई ये चीज? हाँ जी यस सर। बताओ बेटा। यस सो सर। ये टॉपिक बेटा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर खत्म होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट